के इस 150वीं जन्मदिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। आपका जन्म 1875 में हुआ था। आप महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते थे। आपका नाम सरदार इसलिए पड़ा क्योंकि आपने जितने आंदोलनों में हिस्सेदारी किया, जिनका नेतृत्व किया, हमेशा से आप उन आंदोलनों को जीतते रहे। आप अंग्रेजों के हर कानून का जो जनता के हित में नहीं होता था उसका खुलेआम सरेआम विरोध करते थे। आप भारत रत्न से भी सम्मानित थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंग्रेजों की छक्के छुड़ाने का काम किया। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में आप पहले उप प्रधानमंत्री रहे, पहले गृह मंत्री रहे और उस समय आप प्रधानमंत्री की उपाधि भी आपको ही मिली थी। परंतु उस समय राजनीतिक परिस्थितियों ने दूसरों को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। भले ही आप मूल रूप से कांग्रेसी थे, कांग्रेसी विचारधारा के थे, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश और लोकतंत्र के लिए जो काम किया, इसलिए आज हम वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। आज उनकी स्मृति में हम एक यहाँ से पैदल मार्च निकालने जा रहे हैं जो गांधी पार्क तक जाएगा। मेरा सबसे आग्रह है कि अनुशासित रूप से इस यात्रा में, इस यूनिटी में शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धेजन, सभी प्यारे बच्चे, भाइयों बहनों, आज हम जो इस खुले वातावरण में भारत माता की जय बोल पा रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि इस दिन को लाने के लिए हमारे देश के लाखों लाख सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और एक ऐसा लंबा संघर्ष एक उस सत्ता के खिलाफ किया जिसकी सत्ता लगभग पूरे विश्व पे थी, जिसकी सत्ता में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। उस सत्ता के खिलाफ संघर्ष उन लोगों ने किया। उस अग्रणी पंक्ति में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, जिन्होंने उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ही नहीं लिया, बल्कि भारत की आजादी के बाद इस देश को संवारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा उन्होंने की। साथ ही हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा था और तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दृढ़ निश्चयी राष्ट्रवादी व्यक्ति को जब भारत का गृह मंत्री बनाया गया तो उन्होंने पूरी शक्ति के साथ उन सारी रियासतों को मिला के आज जो हम भारत को देख रहे हैं, जिस भारत माता की हम जय बोल रहे हैं, उस भारत माता को इस स्वरूप में लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। आज हम उनकी जयंती पे यहाँ उनको नमन करते हैं, श्रद्धा अर्पित करते हैं उनके प्रति और हम सब लोग उनकी स्मृति में, उनकी याद को माता की वंदे वंदे। आज के इस रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित सर्वे मंच, सभी भाइयों और बहनों, 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों की अनेक वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिली, लेकिन अंग्रेज अपनी कुटिलता के लिए जाने जाते रहे। जब उन्होंने भारत को आजाद किया तो अखंड भारत का जो स्वरूप हम लोग अनेक मानचित्रों में देखते हैं, उसको उन्होंने खंड खंड कर दिया। भारत, पाकिस्तान और अनेक देशी रियासतों में पूरे देश को बांट दिया। भारत संघ पाकिस्तान में आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान और 565 से अधिक रियासतें उन्होंने स्वतंत्र कर दी। उनके सामने 3 विकल्प थे। पहला विकल्प भारत संघ में शामिल हो जाए, दूसरा विकल्प पाकिस्तान में शामिल हो जाए और तीसरा विकल्प स्वतंत्र रहे। बंधुओं, ऐसे अनेक रियासतें थी, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, गोवा, ये सब स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो आज हम आजादी के बाद का जो भारत, अखंड भारत का स्वरूप देख रहे हैं, उसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो उनके कारण आज ये अखंड भारत का स्वरूप हम देखते हैं। लौह पुरुष की संज्ञा उस व्यक्ति को दी जाती है जिसका संकल्प मजबूत हो,
जो अपने विचारों पे अडिग हो, जो अपने कर्तव्य पर पूरी मजबूती से चले और जो उद्देश्य, जो लक्ष्य को पाना चाहे उसको हर कीमत पर पाए। सरदार नेतृत्वकर्ता को कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 में 15 अगस्त से पहले इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस का हिंदी पर्याय सभा होता है, केवल कांग्रेस। आरएसएस के लोग पहले सत्ता विचारक थे, पूछने हेडगेवार जी वो भी कांग्रेस में काम करते थे। तो ये कहना ठीक नहीं है कि वो कांग्रेस ही थे, कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अंतरिम सरकार बनी तो उसके गृह मंत्री बने और प्रधानमंत्री बने। उनके विचारों में कितनी मजबूती थी। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार उदाहरण आपको देकर की बात को खत्म करूंगा। हैदराबाद का निजाम कम्युनल था, सांप्रदायिक था। वो धर्म के आधार पर अपनी प्रजा को बांटना चाहता था। उसने भारत संघ में शामिल न होना पड़े तो एक रजाकार सेना का गठन किया, जो बहुत ही बदमाश सेना थी, बहुत ही जगाड़ू थी। वहां की जो प्रजा थी उस पर अत्याचार करती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम को खबर भेजी कि हम चाहते हैं कि आपकी रियासत भारत संघ में शामिल करवाई जाए। तो उन्होंने अपने दीवान को, अपने सेक्रेटरी को, अपने प्रधानमंत्री को सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के लिए भेजा। जब दोनों की बातचीत हुई, बड़े शांत चित्त होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस प्रधानमंत्री से बात की। वो बड़े उत्तेजित होकर बोलते रहे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अगर भारत की सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया तो वो सारी प्रजा जो आपके धर्म को मानती है, आपके धर्म को मानने वाली प्रजा का हम कत्लेआम कर देंगे। 1 से 2 करोड़ लोग हैदराबाद के हम मरवा देंगे, लेकिन भारत को शामिल नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल सुनते रहे। और सिर्फ उन्होंने एक बार उस प्रधानमंत्री से कहा कि जब आप ये सब कर रहे होंगे, जब आप करोड़ 2 करोड़ हैदराबाद की प्रजा को, वहां के हिंदुओं को मरवा रहे होंगे, तब हम क्या कर रहे होंगे, इतना सोच लें। 7 दिन की पुलिस कार्रवाई में हैदराबाद जैसी समृद्ध और बड़ी रियासत को भारत सरकार स्थापित कराएगा। मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कर्जा भारत पर है उससे हम कभी ऋण से उड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को हट करने का काम किया। आज हमारे प्यारे बच्चों को, हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनको एक आदर्श बनाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार कोई व्यक्तित्व राष्ट्र से तादात्म्य में सामंजस्य समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्र के लिए जीना, उसके लिए अपना प्राण, अपना जीवन का क्षण देना, हम सीख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब तक जिए उन्होंने अपने अनेक निर्णयों राष्ट्र की सेवा की। आज मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, पूरा अशोक नगर की ओर से उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा साधुवाद देता हूँ मोदी जी को, जिन्होंने सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में सरदार सरोवर पे नर्मदा के तट पर लगाकर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाकर श्रद्धांजलि दी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज हम सब लोग सरदार पटेल पार्क पर एकत्रित हुए। आज का दिन इतिहास में अविस्मरणीय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा किसी ने नहीं। और सरदार सरोवर पर जो प्रतिमा लगाई है मोदी जी ने, वो भी हमारे देश में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है, इससे पहले कभी न देश में थी और आगे शायद ना हो। इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र से, उनके बताए रास्ते से हमको सीखना चाहिए। एक कम 565 रियासतों का विलीनीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री के रहते हुए, तत्कालीन गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, विलीनीकरण करवाया। और हैदराबाद निजाम के बारे में भी आपने बताया आलोक जी ने, जो तैयार नहीं था विलीनीकरण के लिए।
दिया। वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, वही हालात जूनागढ़ की थी और भी रियासतों की थी ऐसी थी। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी, मरणोपरांत दिए। ऐसा योद्धा, जो से देशभक्ति से भरपूर, ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आज जयंती के अवसर पर ये आज हमारा पैदल मार्च रहेगा। इसमें हम सब लोग बढ़ करके भाग लेंगे और आप सब हमसे मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस यूनिटी से सरदार उपस्थित मीडिया और हमारे सभी यहाँ आए हुए मीटिंग में भाग लेने वाले समस्त स्कूलों से कॉलेजों से आए बच्चे, आज हमारे महान सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की 150वीं जयंती पर हम एकत्र हुए हैं। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनके महान व्यक्तित्व और उनके महान कृतित्व के संबंध में अभी हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने बताया, आपने जाना। आज एकता दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। एकता दिवस के अवसर पर हम एकता के लिए सभी समिति एक दौड़ आयोजित की गई है, जिसमें सभी सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शपथ होगी, जिसमें कि सभी अपना दाहिना हाथ कंधे की तरफ, सामने की तरफ करेंगे। मैं इसका ये सभी बच्चे सभी बच्चे जो कार्यक्रम में शामिल आए हुए सभी बच्चे और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।